तो गरीना वाले मेरी रैंक को उठा के मास्टर से सीधा डायमंड 2 के ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 तारीख को CS का नया सीजन आ चुका था एंड इसके बाद सारे यूट्यूबर्स या सारे प्लेयर लग चुके थे रैंक पुश करने में। एंड तभी मेरे दिमाग में एक चीज हिट होती है कि हर एक प्लेयर की अपनी एक कस्टम HUD होती है एंड उसी के साथ साथ अपनी एक कस्टम सेंसिटिविटी होती है, जिसके ऊपर हर एक प्लेयर अपने हिसाब से खेलता है। एंड आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि हर एक बंदे का अपना एक गेमिंग स्टाइल होता है, कोई बहुत ही अच्छी मूवमेंट करके खेलता है तो कोई काफी सिंपल तरीके से खेलता है। एंड इस गेम प्ले डिफरेंस का सबसे बड़ा कारण होता है कस्टम HUD। एंड इस चीज के बारे में इतना सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक चैलेंज आता है कि क्यों ना मैं डिफरेंट यूट्यूबर्स की कस्टम HUD पे खेलूं एंड उसके साथ यहाँ पे ग्रैंड मास्टर पुश करूं। बाकी इसी सब के बीच में आपको ये भी चीज एक्सप्लेन करूंगा कि किस यूट्यूबर की कस्टम HUD के अंदर मेरे को क्या प्रॉब्लम लग रही है एंड आपको क्या गलती नहीं करनी है अगर आप अपने लिए एक परफेक्ट कस्टम HUD ढूंढ रहे हो। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी वी आर वेरी क्लोज टू 30 के सब्सक्राइबर्स। क्या पता जैसे ही आप सब्सक्राइब का बटन दबाओ तो यहाँ पे 30 के सब्सक्राइबर कंप्लीट भी हो जाए। तो देरी किस चीज की है, फटाफट से यहाँ पे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो एंड फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। बट यहाँ पे चैलेंज शुरू होने से पहले ये एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास किसी भी यूट्यूबर की कस्टम HUD नहीं है। तो यहाँ पे मैं डे 1 के ऊपर हर एक यूट्यूबर को ढूंढता हूँ जिससे मैं कस्टम HUD ले सकता हूँ। एंड अब पूरा दिन मेहनत करने के बाद मैंने काफी सारे मैसेज तो यहाँ पे कर दिए थे, लेकिन अब वेट है कि उनका रिप्लाई आए एंड मेरे पास उनकी कस्टम HUD आ जाए। तो वेट करते हैं एंड देखते हैं कौन सबसे पहले अपनी कस्टम HUD भेजता है। लेकिन इसी बीच मैं एक चीज को नहीं भूलता हूँ कि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, तो मैं अपनी HUD से यहाँ पे मैचेस खेलूंगा एंड देखते हैं कि मेरी HUD से मैं क्या कमाल कर पाता हूँ। तो ये लो मेरी कस्टम HUD आपके स्क्रीन के सामने आ चुकी है एंड आप पहली नजर में ही देख के समझ चुके हो कि मैं 4 फिंगर पे प्ले करता हूँ। तो अब जिसको भी मेरी कस्टम HUD पे खेलना है तो आपके सामने ये आ चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड आप इसके ऊपर खेल सकते हो। बाकी इस कस्टम HUD पे तो मेरे को काफी टाइम हो गया खेलते हुए, तो इसके ऊपर खेलने में इतनी कोई दिक्कत होती नहीं है। जैसे कि इसी राउंड के अंदर देखो मैं यहाँ पे सामने वाले बंदे से फाइट ले रहा होता हूँ एंड तभी एक बंदा क्लोज में आ जाता है। यहाँ पे मैं फायर करता हूँ, मेरा फायर लगता नहीं है, वापिस से मैं थोड़ी मूवमेंट करके फायर करता हूँ एंड उसको एक बॉडी लगती है। बट जब मेरी यहाँ पे गोली कनेक्ट नहीं हो रही थी तो फटाफट से यहाँ पे मैं अंदर आ जाता हूँ एंड मेरे सामने एक बंदा आता है जिसको इजिली 1 टैप मार के यहाँ पे मैं डाउन कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ लेकिन सामने वाला बंदा रश नहीं करता है, तो यहाँ पे मैं ही रश कर देता हूँ एंड लगे हाथ इस बंदे को फिनिश भी कर देता हूँ। अब इस बंदे को फिनिश करने के बाद मेरे को इससे साइड मिल जाता है, जिसकी मदद से इस बंदे को बॉडी मार के इजिली यहाँ पे मैं डाउन कर देता हूँ। एंड यही फायदा होता है जब आप एक कस्टम HUD पे काफी टाइम से खेल रहे होते हो, क्योंकि हर एक बटन की आपको प्लेसमेंट पता होती है एंड कौन सा बटन कहाँ पे है उसका आपको पूरे अच्छे से अंदाजा होता है, जिसका फायदा उठा के आप बंदों को मार सकते हो। एंड इसके बाद देखो अब लास्ट का बंदा बचा होता है, जिसको यहाँ पे इजिली हेडशॉट मार के यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ एंड ट्रिपल किल के साथ इस वाले राउंड को इजिली भी ट्रिक कर देता हूँ। एंड इसी चीज का फायदा उठा के लास्ट राउंड के अंदर एक बंदे को मैं रनिंग हेडशॉट मारता हूँ एंड बाकी सारे बंदों को मेरे टीममेट संभाल लेते हैं, जिसके बाद इजिली इस मैच को हम बुया कर लेते हैं। एंड इस मैच से मेरे को यहाँ पे 1 स्टार मिल जाता है, जिसके बाद मेरी रैंक यहाँ पे डायमंड 2 के 2 स्टार कंप्लीट हो जाती है। एंड अब सेकंड मैच के अंदर भी इजिली बुया करने के बाद यहाँ पे डायमंड 2 के 3 स्टार मेरी रैंक कंप्लीट हो जाती है। लेकिन नेक्स्ट मैच के अंदर पहले तो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले मैं एक राउंड को हार जाता हूँ, बट उसके बाद लगातार यहाँ पे एक राउंड को कम बैक करता हूँ, फिर सेकंड राउंड में कम बैक करता हूँ एंड अपने स्कोर को यहाँ पे 2-1 का स्कोर कर देता हूँ। एंड लिटरली थर्ड राउंड के तरफ देखो यहाँ पे मैं जैसे ही सामने की तरफ जाता हूँ तभी मेरे को सामने की तरफ बंदा दिखता है, जिसको मैं डाउन करता हूँ एंड लास्ट वाले बंदे को भी मार के डबल किल के साथ 3-1 का स्कोर कर देता हूँ। लेकिन फिर मेरे सामने आती है एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम एंड इस प्रॉब्लम का नाम है रैंडम प्लेयर्स। इन प्लेयर्स का समझ नहीं आता भाई, पहले खुद जाके मर जाते हैं एंड उसके बाद टीम को हरा देते हैं, जिसके कारण यहाँ पे मेरा 3-1 का स्कोर कब 3-3 में कन्वर्ट हो जाता है पता भी नहीं चलता। एंड अब मेरे सर पे एक जिम्मेवारी आ चुकी है कि मेरे को इस मैच को जीतना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा पूरा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा एंड मेरे पास टाइम नहीं बचेगा जल्दी से जल्दी ग्रैंड मास्टर पहुंचने का। तो इसलिए मैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करे यहाँ पे फटाफट से राइट की तरफ से रश करना शुरू कर देता हूँ। एंड जैसे ही यहाँ पे मैं ब्लू कंटेनर के पास पहुंचता हूँ तभी मेरे को पता चलता है कि राइट में ड्रॉप गिर रहा है, तो मैं जल्दी से इस ड्रॉप को लूट लेता हूँ, जिससे मेरे को M1887X मिल जाती है। तो मैं बिना किसी तरीके तासुआ मारता हूँ एंड यहाँ पे स्टेयर्स के पास आ जाता हूँ एंड ऊपर पहुंचने के बाद मेरे को एक बंदा दिख जाता है, तो मैं बिना किसी तरीके तासुआ का इस्तेमाल करता हूँ एंड उस बंदे को इजिली यहाँ पे M1887X से यहाँ पे डाउन कर देता हूँ एंड लगे हाथ इसको नॉर्मल गन से फिनिश भी कर देता हूँ। एंड यहाँ पे देखो मेरे लिटरली 2 टीममेट मर चुके हैं एंड जो वो एक बचा है कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे वो भी डाउन हो जाता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिटरली रैंडम प्लेयर्स के कारण यहाँ पे जीता जिताया मैच में हारने की कगार पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मेरे को लिटरली 1v3 करना पड़ेगा ताकि इस मैच को मैं जीत सकूं। तो इसलिए जैसे यहाँ पे मैं खड़ा होता हूँ तभी मेरे को लेफ्ट की तरफ से साउंड आती है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे की तरफ आता हूँ एंड तभी मैं यहाँ पे वॉल लगाता हूँ। मेरे को पता चलता है कि एक बंदा आ रहा है, तो मैं बिना किसी तरीके उसके ऊपर फायर करता हूँ, हेडशॉट से उसको यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। एंड तभी एक और बंदा राइट की तरफ से रश करता है, तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, मेरे ऊपर जूस इस्तेमाल करता है, जिसके बाद उसको 2 गोली मार के फटाफट से डाउन कर देता हूँ। एंड अब सिर्फ एक ही बंदा हो जाता है, मेरी हेल्थ काफी कम थी, तो फटाफट से यहाँ पे मैं मेडी कंप्लीट
कंप्लीट करता हूँ एंड आगे आने के बाद इन दोनों को यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। एंड अब वेट था बस जोन का एंड लकीली जोन मेरी तरफ ही बन जाता है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे जोन को कवर करने निकल जाता हूँ। तभी मेरे को देखो वो सामने बंदा दिखता है जिसके ऊपर फायर करता हूँ, फायर मिस होता है लेकिन एट द एंड उसको यहाँ पे हेड मार देता हूँ। लेकिन उसने मेरे को काफी सारा डैमेज कर दिया था। मेरे पास यहाँ पे एक कुनाई थी तो यहाँ पे फेंकने की कोशिश करता हूँ, बट यहाँ पे मैं नीचे गिर जाता हूँ। तो फटाफट से पहले तो वॉल लगाता हूँ एंड वापस से उस बंदे के ऊपर यहाँ पे फायर करता हूँ। जो कुनाई थी उसके ऊपर यहाँ पे फेंक देता हूँ एंड अब वेट था वॉल टूटने का एंड इस कुनाई से लकीली डैमेज भी आता। तो जैसे उस बंदे की वॉल टूटती है इसलिए उसको मार के क्वाड ड्रैग किल के साथ वाले मैच को कर देता हूँ बूया। एंड इसके बाद मेरी रैंक यहाँ पे डायमंड 2 के 4 स्टार कंप्लीट हो जाती है। एंड ऐसे ही एक और मैच को बूया करने के बाद यहाँ पे डायमंड 2 के 5 स्टार कंप्लीट हो जाती है। बाकी ये मेरी खुद की एचडी थी तो इसके ऊपर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी खेलने में, तो इसीलिए यहाँ पे मैं बड़ी आराम से मैचेस को बूया कर ले रहा था। एंड मैं एक चीज तो आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे मैं हर एक कस्टम एचडी से 10 मैचेस खेलने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरी कस्टम एचडी से मैंने जब 10 मैचेस खेले तो आप देख सकते हो मैंने लिटरली यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि ये मेरी कस्टम एचडी थी तो मेरे को इसके ऊपर काफी अच्छी प्रैक्टिस थी। एंड टोटल 10 मैच में से मैंने 8 मैचेस को बूया करा है, जिससे मेरी रैंक यहाँ पे डायमंड 3 के 3 स्टार यहाँ पे हो चुकी है। एंड अब बारी थी हमारी नेक्स्ट कस्टम एचडी पे बढ़ने की। एंड नेक्स्ट एचडी जिसपे मैं खेलने वाला हूँ वो और किसी की नहीं मोनू किंग की होने वाली है। तो देखते हैं कि मोनू किंग ने अपनी कस्टम एचडी पे कितना अच्छे से काम किया है एंड क्या इन्होंने एक अच्छी कस्टम एचडी खुद के लिए तैयार करी हुई है। तो स्क्रीन के सामने आपको मोनू किंग की यहाँ पे कस्टम एचडी पूरी दिख जाएगी। तो देखो आप यहाँ पे पूरी कस्टम एचडी उनकी देख सकते हो। तो सिमिलरली मैं फटाफट से इनकी सेम कस्टम एचडी खुद के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैचेस को शुरू कर देता हूँ। एंड मेरे को नहीं पता था लिटरली इस एचडी से मैं ऐसा कुछ कर दूंगा, क्योंकि इस मैच के फर्स्ट राउंड के अंदर देखो यहाँ पे मैं जब होता हूँ तभी सामने की तरफ मेरे को एक बंदा दिखता है जिसके ऊपर पहले फायर करता हूँ, लगता नहीं, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट हेडशॉट से ये बंदा डाउन हो जाता है। एंड इसके बाद जब यहाँ पे बैठ के मैं हील कर ही रहा होता हूँ तो मेरे को सामने की तरफ बंदा दिखता है तो उसके ऊपर भी डायरेक्ट हेडशॉट कनेक्ट हो जाता है। लिटरली इस एचडी के अंदर सबसे बेस्ट चीज इसका फायर बटन है, क्योंकि इसका साइज एकदम परफेक्ट एंड इसकी प्लेसमेंट भी काफी अच्छी जगह पे है। तो +1 मोनू किंग आपका जो फायर बटन का साइज एकदम परफेक्ट है एंड उसी के साथ साथ प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी जगह पे है, क्योंकि ना तो ये काफी ज्यादा नीचे है एंड ना ही बहुत ज्यादा ऊपर। एंड ओवरऑल ये एचडी काफी ज्यादा क्लीन एंड सिंपल है, जिसके कारण मेरे को इस एचडी पे खेलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। जिसके कारण यहाँ पे देखो मैं इस वाले मैच को तो बड़े ही आराम से बूया कर देता हूँ। जिसके बाद मेरी रैंक यहाँ पे डायमंड 3 के 4 स्टार कंप्लीट हो जाती है। एंड इस एचडी पे चाहे स्कोपिन हेडशॉट हो या फिर ड्रैग हेडशॉट एंड उसी के साथ साथ क्लोज रेंज फाइट के अंदर भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि देखो जब यहाँ पे मैं खड़ा होता हूँ सामने बंदा दिखता फायर करता हूँ लेकिन उसको मेरे टीममेट डाउन करता है। यहाँ पे मेरे क्लोज में एक बंदा होता है, जैसे ही वो आता है उसको यहाँ पे मैं काफी सारा डैमेज देकर डाउन करता हूँ एंड उसके पीछे का बंदा होता है उसको भी यहाँ पे इजिली डाउन कर देता हूँ। एंड इसके बाद फटाफट से आगे की तरफ जाता हूँ तभी लेफ्ट साउंड आती है तो उस बंदे को भी काफी सारा डैमेज देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा टीममेट मेरा किल ले लेता है। बट एज आई सेड अर्लियर कि इसके अंदर शॉर्ट रेंज में भी कोई दिक्कत नहीं होती, आप शॉर्ट रेंज में भी इस एचडी को इजिली इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि सारे बटन एकदम परफेक्ट अलाइन है एंड उसी के साथ साथ काफी अच्छा इनका साइज है, ना तो ज्यादा छोटे हैं ना ही ज्यादा बड़े हैं, जिसके कारण आप इजिली इनको यूज कर सकते हो। एंड इसी के कारण बड़े ही आराम से इस वाले मैच को तो हम बाद में एक एक करके सारे राउंड जीत के बूया कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ पे मेरी रैंक डायमंड 3 के 5 स्टार कंप्लीट हो जाती है। एंड अब इस नेक्स्ट मैच के अंदर देखो यहाँ पे लिटरली 0-2 का स्कोर हो चुका है एंड अब हमें काफी ध्यान से खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर 0-3 का स्कोर हो जाएगा तो कमबैक करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से यहाँ पे मैं राइट की तरफ से आगे बढ़ना शुरू कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आने के बाद फटाफट से इस गैराज के पास आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं ड्रॉप चार्ज कर ही रहा होता हूँ कि तभी मेरे को सामने की तरफ बंदा दिखता है, तो यहाँ से फटाफट से यहाँ पे मैं AWM को ले लेता हूँ एंड यहाँ पे अंदर की तरफ आ जाता हूँ। अब अंदर की तरफ आने के बाद मेरे को पता चलता है कि बंदे ऊपर की तरफ है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं होल्ड करता हूँ एंड तभी मेरे को बाहर की तरफ एक बंदा दिखता है, वो ओरियन बना हुआ था, लेकिन जैसे ही उसका ओरियन हटता है उसको इसलिए यहाँ पे बॉडी मार के मैं डाउन कर देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ तभी सामने की तरफ बंदा दिखता है, तो यहाँ पे उसको काफी सारा बॉडी से डैमेज करता हूँ एंड लकीली वो नॉक हो जाता है, तो सीधा यहाँ पे रश करता हूँ एंड आखिरी वाले बंदे को भी हेडशॉट से फिनिश करके इजिली इस वाले राउंड को ट्रिपल किल के साथ यहाँ पे विक्ट्री कर देता हूँ। लेकिन उसके बाद फिर से रैंडम की वही अपनी चुल चालू हो जाती है, जिसके कारण वो बार बार यहाँ पे पहले जाके मर जाते हैं एंड एट द एंड यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, जिसके कारण देखो यहाँ पे 3rd राउंड हार जाते हैं एंड उसके बाद 4th राउंड हारने के बाद इस मैच को हार जाते हैं। बट यहाँ पे देखो मेरी रैंक माइनस नहीं होती है, उल्टा प्लस होने के बाद डायमंड 4 हो जाती है। तो अब ये आपकी बारी है, आपको कमेंट के अंदर बताना है कि ऐसा हुआ क्यों। तो फटाफट से जाओ एंड कमेंट के अंदर बताओ कि ऐसा क्यों हुआ है। तो अभी मैंने मोनू की यहाँ पे कस्टम एचडी तो ले ली थी, लेकिन उसके बाद ही मेरे को वैसी वाइब नहीं आ रही थी, तो यहाँ पे मैं मोनू किंग जैसे ही कपड़े पहन लेता हूँ। तो ये थोड़ा मैच कर रहा है, मेरे पास एक्चुअली एग्जैक्ट कपड़े नहीं है बट ये मैच कर रहा है तो इसलिए मैंने पहन लिया। लकीली मोनू का भी इनवाइट आता है, तो यहाँ पे मैं सीधा उसके ग्रुप में चला जाता हूँ एंड हम यहाँ पे दोनों ही अब रैंक पुश करना शुरू कर देते हैं। एंड ये लगे हाथ यहाँ पे मैं मोनू से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ले लेता हूँ कि इस कस्टम एचडी पे अच्छे से कैसे खेले। एंड मोनू की कस्टम एचडी पे अच्छे से खेलने की टिप्स एंड ट्रिक्स लेने के बाद तो कमाल ही हो जाता है, क्योंकि देखो सामने की तरफ बंदा तो यहाँ पे मैं जूसू का इस्तेमाल करता हूँ लेकिन उससे डैमेज आता नहीं, तो फटाफट से आगे आने के बाद यहाँ पे मेरे को पता चलता है सामने की तरफ बंदे, तो नेट को कुक करता हूँ यहाँ पे फेंक देता हूँ। लिटरली उस नेट से यहाँ
यहाँ पे देखो कैसे 2-3 बंदे डाउन हो जाते हैं, तो सीधा यहाँ पे रश करता हूँ एंड आखिरी वाले बंदे को भी हेडशॉट मार के इजीली इस वाले मैच को भी यहाँ पे बूया कर देता हूँ, जिसके बाद यहाँ पे मेरी रैंक डायमंड 4 के 3 स्टार कंप्लीट हो जाती है। एंड कुछ मैचेस ही खेलने के बाद मेरे को लिटरली इस कस्टम एचडी पे खेलने में मजा आने लगा था। एंड यहाँ पे देखो कैसे मैं तड़ातड़ किल करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो 2-1 का स्कोर हो चुका है। एंड यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठे ही होता हूँ कि तभी सामने की तरफ एक बंदा दिखता है जिसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं डैमेज दे देता हूँ। एंड अब यहाँ पे ऊपर की तरफ से एक बंदा आ रहा था, उसको भी काफी सारा डैमेज देता हूँ एंड टॉस मार के सीधा यहाँ पे रश करता हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद बंदा देखो सामने की तरफ होता है, फायर करता हूँ लेकिन वो वॉल लगा लेता है, तो यहाँ पे मैं बिना किसी तरीके उसकी वॉल तोड़ता हूँ एंड उसको थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ। एंड अब यहाँ से रश ना करके सीधा मैं राइट से ताउसे मार के जाता हूँ एंड ये बंदा सामने की तरफ होता है तो जंप करके फायर करता हूँ एंड बड़े ही आराम से इजीली बॉडी से डाउन हो जाता है। बाहर से एक बंदे की फुट आ रही थी तो मैं बाहर की तरफ जाता हूँ एंड उस बंदे को भी इजीली यहाँ पे हेडशॉट से डाउन कर देता हूँ। ऊपर की तरफ एक बंदा दिखता है तो उसको भी बॉडी मार के यहाँ पे डाउन कर देता हूँ एंड आखिरी बंदा भी ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे की तरफ जाता हूँ एंड वापस उसको काफी सारा डैमेज देके यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। एंड अब सिर्फ एक आखिरी का ही बंदा बचा होता था, यहाँ पे मैं वॉल तोड़ता हूँ लेकिन वो बंदे अंदर की तरफ चले जाते हैं एंड यहाँ पे मेरा टीममेट भी डाउन पड़ा होता है, तो मैं फटाफट से पहले अपने टीममेट को यहाँ पे रिवाइव कर देता हूँ, क्योंकि अब सिर्फ 1v2 की सिचुएशन है तो इजिली मैं 1v2 तो कर ही सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं होल्ड कर ही रहा होता हूँ कि उसके जंप की साउंड आती है एंड जैसे यहाँ पे मैं आगे की तरफ जाता हूँ तभी वो देखो लड़की दिखती है तो उसको इजिली हेडशॉट मार के यहाँ पे खत्म करता हूँ। एंड मेरे को पता चलता है कि यहाँ पे मेरा सिर्फ ट्रिपल किल हुआ, बिकॉज एक बंदा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। बट यहाँ पे मैं हार नहीं मानता हूँ एंड नेक्स्ट राउंड के अंदर भी इस घर से फटाफट से आगे की तरफ आ जाता हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद देखो मेरा टीममेट मोनू सामने की तरफ रश करता है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, जैसे ही बंदा दिखता है उसको बॉडी मार के यहाँ पे इजिली डाउन कर देता हूँ। एक और बंदा दिखता है लेकिन यहाँ पे देखो वो मेरे को वॉल से पैक कर देता है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, उसने मेरी स्किल भी यहाँ पे ब्लॉक कर दी थी तो फटाफट अपनी मैडी को कंप्लीट करता हूँ। एंड जैसे ही वो बंदा आता है यहाँ पे देखो मैं काफी सारा डैमेज देता हूँ एंड वापस से फायर करता रहता हूँ। लकीली उसको हेड लग जाता है जिसके कारण वो यहाँ पे डाउन हो जाता है एंड इसको यहाँ पे फटाफट से फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैं खुद को पैक तो कर लेता हूँ, सामने से साउंड आ रही होती है तो यहाँ पे मैं नेड को कुक करता हूँ लेकिन वो बंदा मेरे को लिटरली काफी सारा डैमेज कर देता है तो यहाँ पे फटाफट से बॉल तोड़ता हूँ एंड ये सामने लेटा होता है जिसके कारण इसको हेड पड़ जाता है। एंड यहाँ पे देखो मेरा डबल किल हो चुका है एंड अब मेरे को सिर्फ 1-2 किल और करना है तो यहाँ पे फटाफट से मैं सामने की तरफ जाता हूँ एंड इस बंदे को मारता हूँ जिसके कारण मेरे यहाँ पे ट्रिपल किल कंप्लीट हो जाता है। एंड अब सिर्फ लास्ट का नहीं बचा तो सीधा यहाँ पे मैं रश करता हूँ एंड लास्ट वाले को काफी सारा डैमेज देता हूँ लेकिन मेरा टीममेट यहाँ पे किल चुरा लेता है एंड मेरा क्वाड्रा किल फिर से रह जाता है। बट चलो यहाँ पे हमारा इस मैच में भूया हो जाता है एंड इस मैच में भूया होने के बाद फाइनली हमारी रैंक यहाँ पे डायमंड 4 से कन्वर्ट हो जाती है हीरोइक के ऊपर। एंड इस सीजन का हमें यहाँ पे देखो एम्बलम भी मिल जाता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि इस एचडी पे हेड भी बढ़िया लग रहे हैं एंड खेलने में मजा आ रहा है तो इसके कारण देखो यहाँ पे मैं बढ़िया हेडशॉट यहाँ पे मार के इजिली बंदों को मार रहा होता हूँ एंड बड़े ही आराम से अपनी रैंक को यहाँ पे हीरोइक के 2 स्टार कंप्लीट कर देता हूँ। अब मैंने इस एचडी पे 9 मैचेस खेली हैं एंड अब सिर्फ एक लास्ट का मैच बचा होता था जिसके कारण उस मैच को भी यहाँ पे मैं खेल ही रहा हूँ कि तभी यहाँ पे लाइट चली जाती है। एंड अब लाइट जाने के बाद कमरे में अंधेरा हो चुका था तो फटाफट से यहाँ पे मैं आगे की तरफ जाके कर्टेन्स को खोल लेता हूँ